नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है आज की खास खबरें। मंगलवार की शाम हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साथ खत्म हुई। भारतीय जनता पार्टी के नारों से इसके अंदर का संकट पूरी तरह से छुप नहीं जा रहा है। बिहार के एनडीए गठबंधन में अभी तक ऑल इज वेल नहीं हो पा रहा है। आज स्टेट बैंक ने इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित आंकड़े चुनाव आयोग को सौंप दिए। एक खबर यह भी है कि नरेंद्र मोदी चुनाव के पहले मौकों का खूब उपयोग कर रहे हैं। 2 हफ्तों के अंदर नरेंद्र मोदी ने 4 दफा बिहार के लिए सौगातों की बाढ़ लगा दी है। इनमें बिहार के लिए कई शिलान्यास और घोषणाएं भी हैं। बिहार में बालू माफियाओं के खिलाफ खनन विभाग ने कई सीमांकन भी किया है। उड़ीसा, बिहार और महाराष्ट्र के बारे में बातें होती हैं, परंतु हरियाणा भी एक प्रदेश है जहां लोकसभा सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जाट मतों के विभाजन और ओबीसी वोट बैंक की एकजुटता के लिए चल रही है। खुद से बनाए फॉर्मूले पर अपनी ही सरकार को खुद गिराकर उसे फिर से शपथ दिलवाना पड़ रहा है। ओबीसी मतों की संख्या हरियाणा में 21% बताई जाती है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि एक दिन पहले नरेंद्र मोदी हरियाणा सरकार के लिए कसीदे गा रहे थे। नरेंद्र मोदी ये कहते फूले नहीं समा रहे थे कि खट्टर उनके पुराने मित्र हैं। वह केंद्र द्वारा हरियाणा के लिए दी गई योजनाओं को 1.5 गुना करके पूरा करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर मंथन जारी है। बिहार में 40 सीटों पर सीट शेयरिंग बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाली है, क्योंकि एनडीए में बीजेपी को मिलाकर 6 दल हैं। नीतीश की जेडीयू के भी एनडीए में शामिल होने से सीट बंटवारा और मुश्किल होता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच हाजीपुर सीट पर छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं इन दिनों बीजेपी को लेकर चिराग की नाराजगी भी कई बार सामने आ चुकी है, फिर चाहे वो पीएम मोदी की बिहार रैलियों में शामिल ना हो या फिर नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होना हो। इन दोनों मौक़ों पर चिराग अपनी नाराजगी जता चुके हैं। वैशाली की रैली में चिराग ने कहा था कि उनका गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। ऊपर से सब शांत लगता है, परंतु बिहार भाजपा में ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं है। अभी चिराग पर महागठबंधन ने दांव लगाया है। इस पार्टी को 8 लोकसभा सीट पर लड़ने देने का प्रस्ताव दिया है। मंगलवार की शाम 5:30 बजे तक एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड का सारा आंकड़ा चुनाव आयोग के पास भेज दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की इस अर्जी को खारिज कर दिया था कि आंकड़ा मिलने के लिए उसे जून के अंत तक का समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने 30 दिन या 3 दिन कुछ भी समय नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश के कारण एसबीआई ने आज ही सारा रॉ डाटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। लोग सवाल पूछ सकते हैं कि इससे ये कैसे पता चलेगा कि किस कंपनी ने किस उद्योगपति को कितने रुपए का चुनावी बॉन्ड दिया। इस बारे में पत्रकारिता की विशेष जानकारी है और जानकार लोगों को दोनों आंकड़ों को मिलाकर जनता के बीच ये सूचना देने का मौका मिल गया है। जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च तक को चुनाव आयोग के वेबसाइट पर सारे आंकड़ों को डाल देने का स्पष्ट निर्देश दे दिया है। अभी तक चुनावी बॉन्ड का मसला विपक्षी दलों के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं बन पाया था, परंतु 15 मार्च के बाद मुख्य धारा की सभी पार्टियों को अपने बॉन्ड के बारे में, उससे मिले पैसे के बारे में स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि जितनी राशि इलेक्टोरल बॉन्ड से मिली है उसका आधे से अधिक केवल एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मिली है, और जिन पार्टियों को इस तरह पैसा मिला है उसमें शीर्ष पर टीएमसी जैसी पार्टी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देशवासियों को बड़ी सौगात दी, जिसमें बिहार के लिए भी बहुत कुछ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्व मध्य रेलवे के 13,228 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के बांकीपुर से लोकसभा सदस्य रविशंकर प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि वंदे भारत की पहली स्लीपर ट्रेन पटना से दिल्ली के बीच चलेगी। वरिष्ठ भाजपा नेता ने जीएम से कहा कि रेल मंत्री से स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलाने को लेकर वार्ता हुई है। इसकी निगरानी रेलवे बोर्ड स्तर पर आप करते रहें। हमने 10 वर्षों में औसत रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है।
और मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कार्यकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। अमित शाह ने माफिया और अपराधियों के नकेल कसने की घोषणा की थी। सोमवार को बिहार पुलिस मुख्यालय से दियर इलाके के अपराधियों के खिलाफ अभियान की घोषणा की गई थी। मंगलवार को नीतीश सरकार ने खान और भूतत्व विभाग ने घाटों का सीमांकन शुरू कर दिया। 276 पहचाने गए घाट से बालू खनन के लिए ये सीमांकन किया गया है। बालू माफियों का नकेल कसने के लिए सभी ट्रकों के जीपीएस ट्रैकिंग की डिवाइस बनाई जा रही है। बिहार में नदी, बालू, दियर और इससे जुड़े माफिया तत्व सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर रहे हैं। ईडी ने बिहार में लालू के नजदीकी लोगों पर नकेल बढ़ा दी है। अमित कात्यायन के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। इसके पहले सुभाष यादव के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे थे। अंत में ईडी ने सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया था। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में आदिवासी पंचायत को संबोधित किया है। हजारों प्रतिनिधियों की भागीदारी वाली पंचायत में उन्होंने आदिवासियों से संबंधित 5 सूत्री मूलभूत घोषणाएं कर दी। वन अधिकार यानी एफआरए संबंधी आदिवासियों के और अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकार को 1 साल में देने की राहुल ने आज गारंटी की है। ये कांग्रेस का बनाया हुआ कानून है। भूमि अधिग्रहण कानून को सत्ता में आने पर आदिवासी अनुकूल बनाएंगे। सुनिए महाराष्ट्र की जनसभा। हम फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, बीजेपी ने उसको कमजोर किया और जो आपकी क्लेम्स बनती हैं, जो आपकी जमीन की क्लेम्स हैं, उनको पूरा नहीं किया। आपका जमीन का जो हक है वो आपको नहीं दिया। बहुत सारे लोगों की जो क्लेम्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया। सही, जैसे ही हमारी सरकार आएगी 1 साल के अंदर आपकी सारी की सारी जो क्लेम्स हैं उनको हम सेटल कर देंगे। जमीन आपके हवाले हो जाएगी। और जो क्लेम्स आपकी रिजेक्ट की गई हैं, जो गलत तरीके से रिजेक्ट की गई हैं, उनको रिव्यू करके 6 महीने में हम कार्रवाई आपको दे देंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है जो, और जो लैंड एक्विजिशन एक्ट किया था, हमने बनाया था जमीनी अधिग्रहण बिल, उसको इन्होंने कमजोर किया है। उसको हम फिर से मजबूत करेंगे और जो आपके अधिकार हैं उनकी आप रक्षा कर पाएंगे। जमीन के लिए आपको सही रेट मिलेगा, 4 गुना रेट मिलेगा और आपका जल, जंगल और जमीन आपके हाथ में, उसका आपका अधिकार बनेगा। तो ये थे आज की खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जल्द जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं विमर्श न्यूज के लिए आकाश। धन्यवाद।